जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है यदि आप रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से सिस्टमेटिक तरीके से ऑथेंटिक डाटाओं के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि आप रेलवे टेक्नीशियन बनते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। और यहाँ पर हम टोटल 3 तरीके से सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो और भी ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशनल होने वाला है। पहला तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कि जब आप रेलवे टेक्नीशियन बन जाओगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी। उसके बाद दूसरी, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि 5 साल के बाद आपकी लगभग कितनी सैलरी रहेगी। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी और लगभग 5 साल बाद में आपकी लगभग कितनी सैलरी रहेगी। ठीक है, इन तीनों के ऊपर हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला होगा। ठीक है, आज आप यदि 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे, इतनी गजब की सैलरी मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको आइडिया भी लग जाएगा कि 5 साल बाद हमारी लगभग कितनी सैलरी रहेगी। तो अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम ये जो सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सैलरी के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल 100% ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए बिल्कुल इस पर आप 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक भी नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक भी करो और अपने उन सभी साथियों के साथ एक बार जरूर शेयर करो। ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, CR बूसवॉल वर्कशॉप, और पेमेंट फॉर द मंथ जून 2023, जून 2023 की सैलरी स्लिप है। ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन इनकी टेक्नीशियन की और इनका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, इनकी जो जून की ग्रोस सैलरी है वो बनी है 49,704 रुपये। टोटल कटौती हुई है 21,334 रुपये। अब आप सोचोगे सर 21,334 रुपये की कटौती, इतनी बड़ी कटौती कैसे? ठीक है, नेट सैलरी मिली है इनको 28,360 रुपये। देखो, इनकी 16,181 रुपये का एक लोन की किस्त कटी है। ठीक है, इन भाई साहब ने क्या कर लिया है, या तो कोई गाड़ी खरीद ली उसकी किस्त कट गई, या इन्होंने मकान बनाने के लिए होम लोन ले लिया उसकी किस्त कट गई। मतलब टोटल 16,181 रुपये की इनकी एक लोन की किस्त कटी है, जिसकी वजह से ये 21,344 रुपये का डिडक्शन हुआ है। अब हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी सैलरी कैसे बनती है। भाई लोगों, इनका जो फिलहाल में बेसिक पे वो 25,500 रुपये, क्योंकि इनको लगे हुए लगभग 4-5 साल हो गए हैं। DNS अलाउंस इनका 10,710 रुपये बना है। हाउस रेंट अलाउंस इनका 2,295 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका 2,556 रुपये और इंसेंटिव इनको 8,643 रुपये मिला है। ठीक है, कटौती में यहाँ पर हम देख सकते हैं रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम सी में 30 रुपये कटे। न्यू पेंशन स्कीम टियर फर्स्ट में 3,621 रुपये कटा है। प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र में 200 रुपये कटे। BLWF में 12 रुपये कटे। ECC बैंक BSL CMTD में इनके 1,300 रुपये कटे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी टोटल कटौती हुई है। और इनकी ये एक सबसे मेन कटौती हुई है लोन की, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ECC बैंक BSL लोन, जो कि 16,181 रुपये की। तो इसकी वजह से इनकी टोटल कटौती हुई है 21,344 रुपये। नेट सैलरी मिली है 28,360 रुपये। ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि आप फिलहाल में अब भी ये जो भर्ती निकली हुई है इसके थ्रू यदि आप टेक्नीशियन बनते हो तो आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, 1900 ग्रेड पे की जॉब होती है टेक्नीशियन की। पे स्केल 5,200 से लेकर 20,200 तक रहता है। और इनका बेसिक पे वो 19,900 से लेकर 63,200 तक होता है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड पर रहेंगे तो आपको बहुत सारे अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ लिमिटेड अलाउंस मिलेंगे। जैसे आपका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे वो रहने वाला है 19,900 रुपये। ठीक है, इसके अलावा फिलहाल में जो DA की रेट है वो 46% है। 46% के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको DA मिल जाएगा। तो यदि मैं
₹19,900 का 46% निकालता हूँ तो ₹9,154 आपका डीए बन जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ना एचआरए मिलेगा, इसके अलावा और बाकी के जो अलाउंस है वो भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। एनपीएस में कट जाएंगे आपके ₹2,905। अब ये एनपीएस क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। सपोज दैट आपका ये एनपीएस अकाउंट खुल गया, ठीक है। अब आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% जितना अमाउंट गवर्नमेंट आपके ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। आपके बेसिक पे और डीए का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो एनपीएस अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट है? 24% आया। 10% जो आपका कटा, 14% गवर्नमेंट ने जो आपको दिया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 24% हो गया आपके एनपीएस अकाउंट में, ठीक है। अब इस पर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो विद इंटरेस्ट ये आपको वापस मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि एनपीएस का आपका जितना अमाउंट कटेगा उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपको फ्री में देगी। और एनपीएस की वजह से प्यारे साथियों आपकी टोटल सैलरी जो 114% बन जाती है। 14% बिल्कुल फ्री का मिल रहा है एनपीएस की वजह से, ठीक है। तो ये जो कटौती है इसको लेकर तो खुशी की बात है कि तो जितना ज्यादा कटेगा उतना ही फायदा है। रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस के ₹30 कटेंगे, प्रोफेशनल टैक्स के आपके ₹200 कटेंगे। टोटल कटौती हो जाएगी ₹3,135 की। और ट्रेनिंग के दौरान आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है ₹29,054। आपकी नेट सैलरी बन रही है ₹25,919, ठीक है। तो जब आप टेक्नीशियन बनेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान नेट सैलरी है वो रहेगी ₹25,919 और ग्रोस सैलरी रहेगी ₹29,054। तो ये जो नेट सैलरी है ₹25,919 एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है जो कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये है ट्रेनिंग का सीन। अब भाई लोगों आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई आपकी, अब आप रियल वाली ड्यूटी पर आ चुके हो। तो अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी आपका जो बेसिक पे वो ₹19,900 रहने वाला है, ठीक है। बेसिक पे में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं होती, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद से बढ़ना शुरू होगा। तो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके बाद भी आपका जो बेसिक पे वो ₹19,900 रहेगा। अब देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट है, फिलहाल में जो डीए की रेट है वो कितनी थी? 46% थी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 46% डीए मिला, ठीक है। ट्रेनिंग लगभग आपके 10 से 12 महीने के बीच में होने वाली है, ठीक है। तो इस दौरान डीए फिर बढ़ेगा, क्योंकि देखो जो डीए है ना वो साल में 2 बार बढ़ता है। डीए क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूँ। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। जैसे जैसे जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आपको एक महंगाई भत्ता देती है ताकि आप सही ढंग से सर्वाइव कर सको, ठीक है। अब डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जून जुलाई में बढ़ता है। अब ये कितना बढ़ेगा ये तो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन मैं एवरेज निकाल के चलूं तो 5% से लेकर 8% या 10% के बीच में आपका डीए बढ़ता है एक साल में, ठीक है। 5% से लेकर 10% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 46% डीए मिल रहा है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने में लगभग 10 से 12 महीने लगेंगे। मतलब आपका 2 बार डीए बढ़ चुका होगा, तो लगभग जो डीए वो आपका बढ़कर 56% के आसपास हो चुका होगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और आप ज्वाइनिंग लोगे। यहाँ पर हमने 56% के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट किया, तो ₹19,900 का यदि मैं 56% कैलकुलेट करता हूँ तो ₹11,144 डीए बन जाता है। 18% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा आपको, क्योंकि देखो एचआरए के मामले में रेलवे डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। आपकी पोस्टिंग बहुत बड़े शहरों में रहती है, महानगरों में रहती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, इनमें रहती है, तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा प्यारे साथियों? 18% एचआरए मिलेगा। बाकी के जो बीच के हैं उनमें 18% एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हमने जो एचआरए वो 18% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी रूल बना रखा है और उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा है कि भाई जिस दिन डीए की रेट 50% से ज़्यादा हो जाएगी ना, उस दिन से हम एचआरए को बढ़ाकर 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन एचआरए और डीए के मामले में रेलवे के अपने खुद के रूल रेगुलेशन होते हैं,
ठीक है। और अक्सर यही होता है कि जो रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशनों को तुरंत अप्लाई नहीं करता है, सैलरी के मामले में थोड़ा सा डिले करके करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे रखता है। इसलिए यहाँ पर हमने 20% एचआरए नहीं, केवल 18% ही रखा है, ठीक है। 18% के अकॉर्डिंग 3,582 रुपये आपका एचआरए बनेगा। बाकी हो सकता है तब तक 20% भी हो जाए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 1503 मिलेंगे, ठीक है। 1503 आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिल जाएंगे। अब देखो ये 3 बड़े अलाउंस है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, देखो यदि आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर रहेंगे तो आपको नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। आप नाइट में ड्यूटी करोगे तो आपको पर नाइट 120 रुपये मिलेंगे, ठीक है। पर नाइट आपको एक्स्ट्रा में 120 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अक्सर आप एक महीने में लगभग 7 दिन नाइट ड्यूटी कर पाओगे, क्योंकि आपको एक महीने में 21 दिन ड्यूटी करनी होगी। अब 21 दिन में 3 शिफ्ट बन जाती हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट बन जाती है, एक इवनिंग शिफ्ट बन जाती है और एक नाइट शिफ्ट बन जाती है, ठीक है। तो नाइट शिफ्ट के आपको 120 रुपये मिलेंगे। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 840 रुपये आपके नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल गए, ठीक है। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे अलाउंस, अब नेशनल हॉलीडे जैसे जिस दिन नेशनल छुट्टी है और उस दिन आप काम कर रहे हो, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त हो गई, महात्मा गांधी जयंती हो गई, और भी फेस्टिवल, जिस दिन पूरे भारत के हर एक डिपार्टमेंट की छुट्टी है, आप तो रेलवे में हो, आप तो काम करना होगा, क्योंकि यात्री तो आते जाते रहेंगे ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। ध्यान रखना, आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस के तौर पर एक दिन के 384 रुपये मिलते हैं, ठीक है। सपोज जैसे दीपावली है, दीपावली में लगभग 3-4 दिन की छुट्टी रहती है, ठीक है। 4 दिन का नेशनल हॉलीडे है दीपावली को, तो अब आपको 4 दिन के हिसाब से सैलरी मिलेगी यदि आप उस दौरान ड्यूटी करते हो तो 384 गुणा 4 करोगे तो अब देख लो एक अच्छा खासा अमाउंट जुड़ गया, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ट्रेवलिंग अलाउंस और मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है, देखो आप टेक्नीशियन हो, आपका काम होगा रेल के बोगियों को, रेल के इंजन को, इनको सभी को क्या रखना, रिपेयर रखना, इनका अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि ये सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, हेड क्वार्टर है। यदि आप हेड क्वार्टर से कम 8 किलोमीटर से आगे जाते हो, ठीक है, ये आपका हेड क्वार्टर है, आपको पता चला कि यहाँ पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब उसको ठीक करने के लिए जा रहे हो। अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी डिस्टेंस हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो यदि आप हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और ये ट्रेवलिंग अलाउंस लगभग आपको 300-400 रुपये का मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ना बहुत अच्छा खासा जुड़ जाता है, क्योंकि आपको कई बार 100 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ जाता है इसको ठीक करने के लिए। यदि आप 100 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो वो आपके लगभग 1100-1200 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। और रेगुलर आपको हो सकता है जाना पड़ जाए। तो यहाँ पर मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों से बात की है जो मेरे साथ के हैं या फिर रिलेटिव हैं, ठीक है, जिनकी किसी ना किसी तरीके से हमारी जानकारी हुई है, जो फिलहाल में टेक्नीशियन के पद पर है। भाई किसी को भी ट्रेवलिंग अलाउंस 7,000 रुपये से कम नहीं मिल रहा है, किसी को भी, किसी को 8,000 मिला है, किसी को 9200 रुपये मिला है, किसी को 10,000 मिला है, किसी को 7800 रुपये मिला है, किसी को 7500 रुपये मिला है। हमने यहाँ पर एक एवरेज 7,000 रुपये का लेके चला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इन सभी को मिलाकर क्या बनेगी, ग्रोस सैलरी बनेगी, ठीक है। इन सभी को मिलाकर आपकी एक ग्रोस सैलरी बन जाएगी, ठीक है। अब देखो कटौती क्या होगी, एनपीएस में आपके 3,104 रुपये कट जाएंगे, इंश्योरेंस के आपके 30 रुपये कट जाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपये कट जाएंगे, टोटल कटौती हो जाएगी 3,135 रुपये की। अब हम सबसे मेन बात करते हैं कि आपकी ग्रोस सैलरी 44,353 बनेगी, और ट्रेनिंग के बाद पहले महीने की जो नेट सैलरी वो आपकी बनेगी 41,218 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। 41,218 रुपये आपकी क्या बन गई, नेट सैलरी बन गई आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड। मोटिवेशन मिला होगा। अब हम बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। लगभग 2029 में आपकी सैलरी कितनी रहेगी। देखो गवर्नमेंट की सैलरी को लेकर फिक्स रूल रेगुलेशन है। आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ता है, ठीक है भाई। जो आपकी सैलरी है ना उसमें इंक्रीजमेंट कैसे होता है मैं एक बार समझा देता हूँ। आपका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, ठीक है। डीए है साल में 2 बार बढ़ेगा, लगभग एवरेज 5% से लेकर 10% या 12% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ता है, ठीक है। एचआरए भाई अब तो आपका जो डीए है ना 2029 तक आपका जो डीए कम से कम 80% तक पहुंच जाएगा। 2029 तक जो डीए कम से कम 80% तक पहुंच जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर आपको 18 नहीं बल्कि 20% एचआरए मिलेगा। जो आपको पहले 18% मिलता था वो अब आपको 20% के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा,
ठीक है। तो 3% के सालाना इंक्रीजमेंट के अनुसार आपकी 5 साल बाद में ग्रोस सैलरी बन जाएगी 29,067 रुपये। डी ए 80% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, क्योंकि 2024 में 56% हो जाएगा आपका, ठीक है। 2024 लास्ट तक या ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपका जो डी ए वो कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा, ठीक है। तो उसके 5 साल बाद में हम कम से कम मान के चल रहे हैं आपका डी ए 80% पहुंच जाएगा। एच आर ए 20% के अकॉर्डिंग आपके 5,074 रुपये बन जाते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस का हम बिल्कुल सेम माने हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर 1900 रुपये ट्रेवल जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का आपका कितना अमाउंट हो जाएगा, 1900 रुपये हो जाएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस वही हमने 840 रुपये माना है। ट्रेवलिंग अलाउंस 7,000 रुपये माना है। नेशनल हॉलीडे 384 रुपये माना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 5 साल बाद में ग्रोस सैलरी बनेगी कम से कम 56,318 की कम से कम है, ठीक है। यदि मैं कटौतियों की बात करूं तो आपका एनपीएस कटेगा 4,152 रुपये का, इंश्योरेंस के 30 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपये, टोटल कटौती 4,382 रुपये, ठीक है। लगभग 5 साल बाद में यदि आप टेक्नीशियन के पद पर रहेंगे तो आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी, 51,936 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। लगभग साल की आपकी 6 लाख रुपए सैलरी हो गई। कितनी हो गई, कम से कम 6 लाख रुपए हो गई आपकी, ये कम से कम सैलरी है। 5 साल बाद में टेक्नीशियन के पद पर होगे तो कम से कम इतनी सैलरी मिलेगी आपको, जबकि इससे ज़्यादा ही मिलेगी, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आपको एक बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिला है प्यारे साथियों। अब यदि देखो दोनों तरीके, आप सोचोगे तो यार ये 51,000 ही है, और आप सोचोगे तो ये 51,000 है। भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे ना कहीं पर, 51,000 पर रिटायरमेंट लेके आओगे आप 70-80 साल की एज में, मतलब 50-60 साल की एज में कहीं जाके 51,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर जस्ट 5 साल बाद में आपके अकाउंट में 51,000 रुपये। आप एलडीसी बनोगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप कांस्टेबल बन जाते हो तो आपकी, खैर कांस्टेबल की सैलरी इतनी रहती है लेकिन उनको अलाउंस वगैरह नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, आपके ग्रेड पे पर जैसे एलडीसी है 1900 ग्रेड पे में आ जाता है, कांस्टेबल है 1900 ग्रेड पे में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप 1900 ग्रेड पे में हो, लेकिन आपकी और उनकी सैलरी में दिन रात का अंतर है, ठीक है। भाई उनको बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, आपको कम मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। और ये जो अलाउंस है ना, ये आपको बिल्कुल फ्री के मिल रहे हैं, ये अलाउंस, ठीक है। भाई एलडीसी को केवल ये मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल को केवल ये मिलता है, इसके अलावा उनको राशन मनी अलाउंस मिल जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता आपको। देखो भाई लोगों, ये 4 एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहे हैं, जो कि लगभग 10,000 के आसपास हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बहुत शानदार सैलरी मिलती है, बहुत गजब की जॉब है, कोई वर्कलोड नहीं है। तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।